हाथ नीचे करो विशाल भैया थोड़ा सा। पैसा ना पैसा गलत नहीं बोले, सवाल करना पड़ा है। विशाल भैया तुम पीछे खड़ा बताया जाए आज सबसे पहले तो मैं सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधुओं को अपनी तरफ से और अपने साथियों की तरफ से बधाई देना चाहता हूं कि बड़े शॉर्ट नोटिस पर आप लोग परिसदन में आए। दरअसल मेरे साथ कहीं वोटिंग की कोई चर्चा नहीं थी, तो हमारे साथ जुआ के भी अध्यक्ष चले गए थे। इनको भी पता था चुनाव हो रहा है, किसी को पता नहीं। ये लोग छात्र गए, किसी को पता नहीं था। हम लोग तो गए थे, हम तो गए थे कि क्या क्या। रात में लोगों ने हमको फोन किया, रात में हमने उसको फोन किया था कि अरे ऐसे शिकायत आ रही है, तो सर आइए ना आप, ये हम लोग समझ लेंगे। वो समझने वाला हम आदमी नहीं, वीडियो कराएंगे। बेचारा डर गया, तो सबका वीडियो करा देगा तो क्या होगा, लेकिन होगा क्या, जिला कल्याण पदाधिकारी समझेंगे। हम किसी के समझौता नहीं करते हैं, अन्याय के खिलाफ कार्रवाई होगी। उसी तरह से आप देखिएगा कि जो जन वितरण प्रणाली का, पहले तो हमसे कहा कि मटेरियल कम मिला, हमने एफसीआई के बड़े पदाधिकारी को बुलाया था कि हॉस्टल में जो 15 किलो के हिसाब से अनाज जाता है आप नहीं भेजते हैं, तो हमको कागज दिखाया कि देख लीजिए सर, हमने 15 किलो के हिसाब से भेजा है, हमारा में कोई दोष नहीं है। तब हमने कहा कि दोष कहाँ है, तब फिर हमको रात में कहा वो जिला कल्याण पदाधिकारी कि सर भोर में आया है, भोर में आया है। यानी क्या भोर में आया है, माल भोर में आया है अपना लाज छिपाने के लिए। देखिए सब चोरी पकड़ा न गया, कार्रवाई होगी, इसमें कहीं से दो राय। और मैं भोजपुर के 45 विभागों का मैंने अध्ययन किया। सबसे बेस्ट विभाग स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, जल संसाधन विभाग, नगर निगम 6वां स्थान पर है। सबको देख रेख के 2 स्थिति इसका है, एक तो आपको है डीपीएस वाला, जिला आपूर्ति और सब मिला करके इनकी स्थिति ठीक नहीं है, और उसका जो कल्याण पदाधिकारी का, इन सब चीजों पर हम लोगों ने बढ़िया से अध्ययन किया। तो इसीलिए कुछ लोग प्रभावित भी करना चाहते हैं। जांच वगैरह कोई कमेटी आती है तो डीपली तो कोई जांच करता नहीं, क्योंकि हम इस जिला के हैं और खासकर से विभाग के मंत्री रहे हैं, तो सब कुछ का मेरा अनुभव है। तो सब जांच किए, तब ढेरे मामला पकड़ाया है। अब यहाँ से लौटेंगे तो संबंधित विभाग के कमिश्नर के साथ भी बैठक करेंगे, और जो गलतियां हैं वो लोग को उस पर कार्रवाई होगी, कहीं से दो राय नहीं। इसके अलावा कुछ सवाल कर लिया, क्या बोलिए, क्या बिल वाला हर में विपक्ष जो है आरजेडी खास करके काफी राजनीति करते दिखाई दे रहा है, काफी लोग इंटरेस्टेड है। आज भी तेजस्वी यादव आ रहे हैं, तो लोगों का आरोप है कि जदयू के द्वारा महाजंगल राज चलाया जा रहा है। महाजंगल राज, उनके राज में कौन जंगल राज चलता है? हमारे यहाँ तो एफआईआर भी होता है, उनके राज में कभी एफआईआर होता था? यही में भोजपुर है, जहाँ 30-30 आदमी, जहानाबाद में 40 आदमी को पेट फाड़ दिया जाता था। यही जो मर्डर हुआ है, तो हम लोगों ने कहा है एसपी से अध्ययन कर लीजिए आखिर किस परिस्थिति में मर्डर हुआ है, तो कौन लोग है वो लोग पर केस है कि नहीं, केस है, क्या मामला है, सब जांच हो रही है।
आप लहरपा में जो 2 आदमी घायल है कुशवाहा जिले, उनसे भेंट हुआ आपको? हम गए थे भेंट करने कल। अब विकास जी के एक लड़का का इलाज चला, उसका हमने इलाज करवाया। ये लोग पूछा है, मारे हैं ये लोग ने जी? पुलिस बयान लेके तो बता देगा किसके गोली से हमको लगा। हाँ, ये बात सच्चाई है। वहां के जो परिवार है, बाबू साहब का परिवार है, उनके साथ ही लोग को विवाद था, लेकिन बात नहीं बढ़ती। तो ठीक है, उनके साथ विवाद था, जो मन करे गोली चला लेते। कि कुशवाहा जी का जो बारात आया था, दुल्हा कर गाड़ी फोड़ दिया शीशा, नहीं मालूम है? थार किसका जा? थार गाड़ी पर बैठ करके दुल्हा के घर पर जाकर के फायरिंग करते हैं और दुल्हा के गाड़ी को क्षतिग्रस्त करते हैं। ये कौन लोग हैं उसमें? थार गाड़ी से जो फायरिंग हुई, किसको गोली से कौन लगा? वो हो हम नहीं बता सकते हैं। अब 4-5 आदमी उस गाड़ी में सवार है, इसके गोली से कौन लगा? हमने कहा कि वैज्ञानिक तौर तरीका से जांच कर लीजिए। जो आरोपी है या जो गलत काम किया हो बचे नहीं, अनाहक में कोई फंसे नहीं। जातिगत रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। जातीय रंग देना, यदि कुशवाहा जो बाबू साहब जो लड़ गए, कुशवाहा लोग नहीं रहते तो अगर बेटी की विदाई नहीं होता, थी बाबू साहब नहीं रहते नहीं होता विदाई। तो लोग खड़ा हुआ कुछ लोगों ने, ऐसा मत करिए। अब ये लोग एक तो गलती के सही, सही के गलती करने का आदत है आरजेडी का, और झूठ बोलने की आदत है। राजनीतिक केंद्र बनाया गया है। अरे भाई, तो आ रहे हैं, तेजस्वी भी आ रहे हैं। दूसरा कौन मुद्दा है? बिहार में कहीं जनसंहार नहीं हो रहा। 2 आदमी की लड़ाई में 3 आदमी की मौत हो गई। हमारा दुर्भाग्य है, नहीं होना चाहिए। इस परिस्थिति में हुआ, इसका तो अध्ययन करना चाहिए। थार किसकी है, जांच किसके नाम पर है थार, और उस थार में बैठ करके फायरिंग हो रहा। थार में जो लड़का फायरिंग किया 2-4 गो, कुशवाहा जी को उसी से लगा है गोली। पिस्टल के राइफल से, पिस्टल से लगा। उन लोग को किसका पिस्टल था? तो कुछ नौजवान खड़ा हुआ कि भाई शादी ब्याह ऐसा क्या कर रहे हैं आप लोग? तब उन लोग में आपस में गोलियां चली। अब आपस में गोलियां चली तो किसके गोली से कौन लगा? दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। होगा ही। मौतो जी मेरी हथियार है, एक इस पर फायरिंग करेगा, शादी ब्याह में बजा हुआ। आइयो जान लीजिए, उससे था कि कुशवाहा जी मेरे रिश्तेदार है। हम तो ब्याह में गए थे, शादी में गए थे। हम तो कहेंगे, मैंने डीजी को भी बोला है कि आप जांच करवा लीजिए, थार किसकी गाड़ी है, किसके नाम से गाड़ी है। थार में 4 लोग 5 लोग जो बैठे थे, वो कौन लोग है जो फायरिंग किया? मैंने किसके नाम से नहीं बता सकते। हम इनाम क्यों, कौन है, जांच करने की पुलिस का विषय है। उसी गाड़ी से फायरिंग हुई, सबको लगा, तब काउंटर में हुआ होगा। ये तो स्थिति है। रंग दे रहे हैं कि फलना लड़ गए, फलना लड़ गए। हाँ, उसको बबलू सिंह को इसलिए कहा जा रहा है कि बबलू सिंह को भी 1 साल पहले 2 साल पहले वही 2-4 लोग मारे थे, आरा में बच गया। तो आप यदि किसी को मारने की कोशिश करिएगा, वो भी तो कोशिश करेगा। हालांकि कोशिश करना गलत है। गोली के जवाब गोली नहीं होती है, गोली के जवाब गोली होता है। बात समझ लेना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन पॉलिटिकल रंग देने जा रहे हैं। जनसंहार है तो गई किया था। जितना ये लोग जनसंहार देखा है, किया है आरजेडी के लोग, सपना में कोई सोचा होगा? सुदामा जी भाषण दे रहे हैं और वो राजू यादव है। पप्पू यादव ने भी कई गंभीर आरोप लगाए सरकार के ऊपर कि जनसंहार है, सत्ता के संरक्षण। तो पप्पू यादव कितना जनसंहार किया मालूम नहीं है। जनसंहार की परिभाषा सुदामा जी देंगे और राजू यादव देंगे? जनसंहार की क्या परिभाषा है?
ये लोग गाय के सिंह भाई में, भाई के सिंह गाय में जोड़ते रहते हैं। प्रशासन से कहा गया है कि वो बबलू सिंह कहाँ है उसका, अब तो आधुनिक युग हो गया, कंप्यूटर के युग हो गया है, ये कहाँ है, बगलियों में मोबाइल रखेगा तो पता चल जाएगा कि कहाँ रखा हुआ। तो वैज्ञानिक तौर तरीका से जांच कर लीजिए। हम न किसी को बचाने की बात बोलते हैं, न किसी को सटाने की बात बोलते हैं। जो दोषी है उस पर कार्रवाई करिए, जो निर्दोष है उसको बरी करिए। सांसद सुदामा प्रसाद या राजू यादव क्यों नहीं जनसंहार की बात कर सकते? ये लोग जनसंहार किए हुए हैं ना, ये लोग तो जनसंहार के अभियुक्त भी रहे हैं। खुद किए ही कैसे किए थे, कैसे करते हैं? ये लोग तो बोलते हैं कि हम लोग गोलियां नहीं चला है, नाम पड़ गया। कहते हैं लोग भाई, देखिए हम लोग जानते हैं आग और खर की रिश्ता हो गई है। भले आप लोग चैनल वाले हैं, समझा दीजिए लोगों का, आग और खर का रिश्ता जिस दिन नहीं चलता, माले भी वही, आरजेडी भी वही। ये आग बुझने वाला है, ये आगे लगा कर राजनीति करना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि समाज में द्वेष पैदा हो, दो समाज लड़े और उस लड़ाई से जो चिंगारी पैदा हो, हम उसी को राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। यही तो है लोग का। अरे मेरी घटना घट गई तो इसमें बैठ करके सुलह समझौता भी होना चाहिए कि भाई सब ठीक ठाक हो गया, तो जो जा रहा है जनसंहार हुआ है, पलट देना है, उखाड़ देना है, कबाड़ देना है, ऐसा थोड़े होता है। हम लोग का कुछ बयान है इस पर। हम तो आज भी बोल रहे हैं कि सबको बैठ करके सामाजिक समरसता बहाल करना चाहिए। वो लोग कुछ दिन आग लगाए, आज तेजस्वी भी आग लगाने आ रहे हैं, वो आग लगा रहे हैं। हम तो कहेंगे भोजपुर जिला में 29 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, 32 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। आप किसी नेता के बहकावे में मत आइए। आप लोग को वहां गांव में रहना है, सब जाति के लोग रहते हैं। जिसका जौन चरित्र होता है पता चल जाता है गांव के लोगों का। हाँ ठीक भाई, आपने किसी ने पति खो दिया, किसी ने बेटा खो दिया, किसी ने भाई खो दिया है, तो आपने भी तो किसी भाई को खोने के फिराक में थे। इसलिए सब चीजों पर गहराई से नीतीश कुमार की सिपाही जांच कर रही है। और यहाँ का एसपी है, डीआईजी साहब का दौरा हो गया, और हमको लगता है कि एडीजी भी मीटिंग कॉल किया है, लोगों को सब चीजों पर अध्ययन किया जा रहा है। हम एक ही बात कहेंगे कि दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं।